हर हर महादेव। आज सोमवार है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के दूसरे या तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। एक तो है प्रति सोमवार, दूसरा है सौम्य प्रदोष और तीसरा है 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत, 16 सोमवार तीनों की कथा अलग अलग है, जो कि आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। इसके अलावा हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें सोमवार व्रत के उद्यापन, मंगलवार यानी कि सभी वारों के व्रत के उद्यापन के बारे में आपको बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आरंभ करते हैं सोमवार व्रत की कथा। हर हर महादेव। पार्वती माता की जय, शिव भगवान की जय। एक साहूकार था। उसके घर में अन्न धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन मगन रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव के निमित्त व्रत और पूजन करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिसका जैसा भाग्य होता है वैसा ही प्राप्त करता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, यह तो आपका परम भक्त है, इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, अतः आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट कौन दूर करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजा जगह जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है।
वह तो काशी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर आकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, किसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार से बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सा दान दहेज और दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके भी सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। पार्वती माता की जय। शिव भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। पौराणिक कथाओं पर विश्वास करना यद्यपि कठिन होता है, परंतु भक्ति हृदय की वस्तु है, तरक्की नहीं। उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा में श्री कृष्ण का अहरनिश नाम लेने वाले भक्त की क्या महिमा है, इसका सुंदर प्रसंग दिया जा रहा है। आइए आरंभ करते हैं कथा को। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर जी से कहा, देव आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और बोले, जीवन के वही क्षण सार्थक हैं जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हों। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पर बिठाकर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उन महाभाग्यशाली अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है। श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के दो रूप हैं। हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर भगवान शंकर को पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन करने की जल्दी थी, परंतु शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम कर उनसे आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती है। जैसी आज्ञा कहकर श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर हो गई पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हंस पर बैठकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी वहां आए तो शंकर जी ने उन्हें अर्जुन के कक्ष में भेजा, परंतु ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर बहुत देर तक उनका भी कोई संदेश नहीं आया। शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर, कक्ष से वीणा की झनकार सुनाई देने लगी। अब पार्वती जी से रहा नहीं गया। वे बोली, यहाँ तो जो आता है वहीं का हो जाता है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। आइए अब हम स्वयं चलते हैं।
पार्वती जी की बात मानकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में पहुंचे। उधर श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा चल रही थी। अपने भाई श्री कृष्ण को आया देखकर मैं खड़ी हो गई और सत्यभामा जी पंखा झलने लगी। उद्धव जी भी पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मणी जी बोली, वह तो इनके चरणों से भी निकल रही है। अर्जुन के शरीर से निकलते अपने नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो प्रेमहीन होकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवनीत से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन के निद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया और यह दृश्य देखा कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी जी के साथ उसके चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी भाव विहल हो गए और अपने चारों मुखों से वेद की स्तुति करने लगे। इसे देखकर देवऋषि नारद भी वीणा बजाकर संकीर्तन करने लगे। किसी को भी यह स्मरण नहीं रहा कि वे अर्जुन को जगाने इस कक्ष में आए हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती जी भक्त और भगवान के इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न शंकर जी का डमरू डिमडिम डिमडिम निनाद करने लगा और नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगी। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विवहल कर दिया। नाम ही जपे शून्य मन धरे, पांचों इंद्रिया वश में करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, ताके विष्णु बखारे पाया। भगवान के नाम में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर वह तीर की तरह लक्ष्य भेद करता हुआ सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन बनता है। जहाँ कहीं और कभी भी शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहाँ स्वयं कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। आज इस घोर कलिकाल में भगवान तो प्रकट है नहीं जो कलयुगी मानव का उद्धार करे, परंतु उनका नाम तो है ही। इसीलिए सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आवन होए ना होए। जय श्री कृष्ण।